हमारा विषय है बेबीलोन की आत्मा को परखना। और कुछ लोग ये नहीं समझते होंगे कि हम क्यों बेबीलोन इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बाइबल को अच्छे से नहीं जानते। और अगर आप बाइबल के अंत में देखो, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, यहाँ बेबीलोन के विषय में लिखा है, जो बड़ी वेश्या है, वेश्याओं की माता वो है। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 5। और ये बाइबल का एक शब्द है, नए नियम में आने वाला एक शब्द है। ये पुराना जो राज्य था बेबीलोन का, जिसका नबूकदनेस्सर राजा था, उससे इसका संबंध है। पर प्रभु इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं एक उदाहरण के तौर पर, हमको चेतावनी देने के लिए। और उसको एक वेश्या कहा गया है। वेश्या जो होती है, और उसकी तुलना प्रकाशित वाक्य उसके 21 में इस वेश्या की तुलना दुल्हन से की गई है, जिसको नई यरूशलेम कहा गया है। पुरानी यरूशलेम नहीं, जो पृथ्वी की थी। बेबीलोन वो वेश्या थी, और नया यरूशलेम वो दुल्हन है। और दुल्हन जो है वो यीशु मसीह के शिष्य या चेले हैं, जो जहां कहीं वो जाता है उसके पीछे चलते हैं। और उनका वर्णन प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में पाया जाता है। ये वो है जो मेमना का पीछा करते हैं। जहां मेमना जाता है वे वही जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 4, 1 से लेकर 5 वचन भी पढ़ सकते हैं। और यही एक विरोधाभास है। और हमें यह समझना जरूरी है कि यह वेश्या क्या है, यह व्यभिचारिणी क्या है। एक दुल्हन वो है जो विश्वास योग्य होती है दुल्हे के प्रति, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति। और वो जो व्यभिचारिणी होती है या वेश्या बेबीलोन जो है, वो ये दावा करती है कि वो दुल्हन है, पर वो अविश्वास योग्य होती है। अगर किसी की मंगनी ही नहीं हुई है मसीह के साथ, दूसरे शब्दों में अगर वो ये दावा ही नहीं करते कि वो मसीह के हैं, तो फिर वे बेबीलोन के भाग हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है वो कभी बेबीलोन का भाग नहीं बन सकता। बेबीलोन उन लोगों को दर्शाता है जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं। वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु कर स्वीकार किया है, पर वे उसके प्रति समर्पित नहीं है, एक दुल्हन के समान। और इसका वर्णन याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय में पाया जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है इन वचनों को देखने के लिए, तो आप इनको लिख सकते हो या इस संदेश को दोबारा सुन सकते हो, क्योंकि मुझे इसमें जल्दी से गुजरना पड़ेगा। याकूब 4 उसका 4 वचन, यहां वेश्या के विषय में, आत्मिक जो वेश्या है उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। याकूब कहता है, मसीहों को वो लिखता है। याद रखिए कि वो मसीहों को लिख रहा है। दूसरे जगहों में याकूब में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, 3 अध्याय के पहले वचन में, अध्याय 2 उसका पहला वचन, वो मेरे भाइयों, अपने भाइयों से कह रहा है। और विश्वासियों को वो कहता है याकूब 4:4 में, हे व्यभिचारिणियों। अब वो ये संसार को नहीं कह रहा, वो ये विश्वासियों को कह रहा है जिनके अंदर मसीह के प्रति भक्ति की एक आत्मा नहीं है, जो एक दुल्हन के पास होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है। मसीह की दुल्हन ये उसका चित्र है जो सच्ची विश्वास योग्य है उस व्यक्ति के प्रति जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, जो एक लंबी यात्रा पर गया है और उसने वायदा किया है वो वापस आकर उससे विवाह करेगा। पर वेश्या वो है जिसकी मंगनी तो हुई है, पर जब उसका दूल्हा दूर होता है तो वो दूसरे लोगों के साथ होती है। और इसलिए याकूब 4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों। और यहां दूसरा व्यक्ति है जो इस दुल्हन को लुभाता है और उसको व्यभिचार करने पर मजबूर करता है, वो संसार है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता वो आत्मिक व्यभिचार है। इसको इतने स्पष्टता से यहां वर्णन किया गया है। और यह परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब यहां जब संसार के विषय में लिखा है, यह लोगों के विषय में नहीं है, बिल्कुल नहीं। संसार के जो लोग हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इस जगत के लोगों से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। पर यहां इस संसार की प्रणाली के विषय में लिखा है, जहां संसार को इस संसार का अधिक राजा कहा गया है। और जो लोग अपने आप को मसीह कहता है उसका यही मकसद है कि वो उनको भ्रमा दे। वो उनकी चिंता नहीं करता जो पहले से उनके हाथ में है, जो अविश्वासी है। वो उनसे ध्यान लगाता है जो अपने आप को मसीह की दुल्हन कहती है, कि वो उनको भ्रष्ट करे, उनको उनकी गवाही वो गवा दे,
किसी ना किसी प्रकार से दूसरे चीज़ों के पीछे वो भागे और परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रति अपनी भक्ति को वो खो बैठे। ये सारे मार्ग है कि संसार शैतान कैसे उनको इस संसार का एक मित्र बनाता है। जब यहाँ लिखा है कि शैतान इस संसार का सरदार है, तो वो इस संसार के प्रणाली का सरदार है और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उसको शैतान चलाता है। और यहाँ उसी का उल्लेख है। और याकूब भी, ये यूहन्ना भी वही कहता है, पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में। और हमको ये बेबीलोन को समझना जरूरी है स्पष्टता से। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन, तुम न तो संसार से प्रेम करो, यदि कोई भी, आप कोई भी क्यों ना हो। फिर एक बार वो विश्वासियों से कह रहा है, दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, हे मेरे बालकों। वो उनको लिख रहा है जिनका नया जन्म हो चुका है और वो आत्मिक पितरों तक को लिख रहा है। पहला यूहन्ना 2:14। यहां 3 प्रकार के विश्वासी है। पहला यूहन्ना 2:12 से लेकर 14 तक। जो आत्मिक बालक है, जो अभी अभी नया जन्म पाए, जो थोड़ा आगे चले गए हैं, जो जवान है, और जो आत्मिक पितरों है, जो पिता बन गए हैं। आप में से शायद आपको लगता है आप बहुत आत्मिक तौर पर उन्नति कर पाए हो। आप सोचते हो कि मैं बच्चा नहीं हूं, मैं जवान भी नहीं हूं, मैं आत्मिक रीति से बढ़ गया हूं, पिता बन गया हूं। यहां पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है और मुझसे भी, इस संसार से प्रेम मत करो। क्या एक आत्मिक पिता भी संसार से प्रेम कर सकता है? क्या एक अच्छा प्रचारक संसार से प्रेम कर सकता है? हाँ, कोई भी इसमें गिर सकता है। अगर आप कह सकते हो मैं तो कभी नहीं गिरूंगा, मैं तो आत्मिक पिता हूं, फिर जो सोचता है कि वो कभी नहीं गिरेगा, वो ध्यान दे कि वो कहीं गिर ना जाए। और इसलिए यह अच्छा है कि हम नम्रता में चले। और जब बाइबल कभी आत्मिक पिताओं को कहती है कि संसार से प्रेम ना करें, तो मैं उसको गंभीरता से लेना चाहता हूं। मैं ये कल्पना नहीं करना चाहता कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। यीशु हमेशा सावधान होता था जब वो इस संसार में जीता था, इसलिए उसने कभी पाप नहीं किया। इस संसार से प्रेम मत करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, फिर आप नया जन्म पाए हो या आत्मिक तौर पर प्रौढ़ हो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और यह संसार क्या है? शरीर की अभिलाषा, लोग नहीं, शरीर की अभिलाषा, पहला यूहन्ना 2:16, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये सब पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और 17 वचन में ये सब चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और इसके विरोधी में है पहला यूहन्ना 2:17, जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं, ये वो दुल्हन है। और यहां विरोधाभास ये है, बेबीलोन वो है जो शरीर की अभिलाषाओं में और ये सब पापों के सुख विलास है, और आंखों की अभिलाषा जो व्यभिचार को दर्शाती है, और जीविका का घमंड जो अपना आदर प्राप्त करना है। और आंखों की अभिलाषा मतलब पैसों का प्रेम भी हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको खरीदें। ये सब नाश हो जाएगा, सब मिट जाएगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यही विरोधाभास है। वही लोग हैं जो मसीह के दुल्हन है। ये एक छोटा सा इसका परिचय था। और जब हम इस बेबीलोन को शुरुआत में जाकर देखें, हम देखेंगे ये बहुत एक ध्यान न देते हुए आ जाने वाली चीज है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसको एक वाटिका में रखा, बगीचे में रखा, और वहां 2 वृक्ष थे, वहां हजारों पेड़ थे, पर 2 पेड़ विशेषकर लिखा गया है। एक तो है भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष, और दूसरा है जीवन का वृक्ष। अब भला या बुरा जानने में कुछ भी गलत नहीं है, हम उसको जानते हैं। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं जब से वो पैदा होते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर परमेश्वर ने क्यों उसको कहा, उससे उसके पास जाने से इनकार किया? क्योंकि बेबीलोन की शुरुआत यहीं पाई जाती है। यहां 2 पेड़ है और एक वृक्ष बेबीलोन की ओर ले जाता है, और यह बहुत हल्के से होता है, यह बहुत स्पष्ट नहीं है, और बहुत दिखने वाला पाप है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पर यहां हम एक विरोधाभास देखते हैं बाइबल की शुरुआत में, भले या बुरे का वृक्ष और जीवन का वृक्ष, और अंत में हम क्या पाते हैं? यरूशलेम और बेबीलोन। और यह अंत कैसे होता है? चुनाव यह है कि हम आत्मिक चीजों का ज्ञान प्राप्त करें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करें और जीवन को प्राप्त करें। एक ज्ञान है जो सिर्फ हमारे मन में रह जाता है, जो हमारे बुद्धि में रह जाता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक भावनात्मक विश्वासी है, वो एक आत्मिक विश्वासी नहीं है।
एक आत्मिक मसीही हमेशा जीवन पर ध्यान देता है, ज्ञान जो जीवन के पास ले जाए। ज्ञान जो है ये भोजन के जैसे है, हम भोजन के अलावा बढ़ नहीं सकते। भोजन नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं पाएंगे। पर अगर हम भोजन खाएंगे और उसका पचन नहीं होता, अगर उससे लहू और मांस नहीं बनता, फिर आप मर जाओगे। आप कितना भी क्यों ना खाओ, आप मर जाओगे। वही ज्ञान करता है। ज्ञान जो है वो भोजन जैसा है। अगर हमारे अंदर उसका पचन नहीं होता, अगर पवित्र आत्मा उसको आपके अंदर तोड़ता नहीं और हमारे अंदरूनी जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का, हमारे हृदय का भाग उसको नहीं बनाता, फिर वो सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाता है और हम बेबीलोन में जाकर रुक जाते हैं। ये यौन पाप के जैसा इतना घिनौना या बुरा नहीं दिखता, ये पैसों के प्रेम इतना बुरा नहीं दिखता, ये घमंड के इतना बुरा नहीं दिखता, पर वो बेबीलोन की ओर ले जाता है सिर्फ ज्ञान। कई मसीही लोग जो नैतिक तौर पर तो बड़े साफ है, जो पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहे और वो आदर नहीं प्राप्त कर रहे, वो भी बेबीलोन में जा खत्म होते हैं, क्योंकि उनका मसीहियत सिर्फ उनके ज्ञान में है। ऐसे लोग भी जो पाप क्षमा के विषय में कहते हैं या धर्मी ठहराने के विषय में कहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग जो पाप पर विजय के विषय में बात करते हैं, ये उनके जीवन में नहीं है, वो घमंडी है। कैसा एक व्यक्ति पाप पर विजय के विषय में बोल सकता है और वो घमंडी हो सकता है? वो मूर्ख है। वो सबसे बड़े पाप से भरा हुआ है। पहला पाप जो इस संसार में आया वो था घमंड, और यहां वो घमंड है। शायद वो संसारिक चीजों के विषय में घमंड नहीं रखता, पर वो बाइबल के विषय में घमंड रखता है या अपनी आत्मिकता के विषय में घमंड रखता है। वो बेबीलोन है। एक अच्छा नैतिक जीवन रखना पर उसके बारे में घमंड करना, वो बेबीलोन है। हमने उसको पहला यूहन्ना 2:16 में पढ़ा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। और इसलिए ज्ञान, पहला कुरिन्थियों 8 में लिखा है, ज्ञान फुलाता है पर प्रेम जो है वो उन्नति करता है। जीवन का पहला चिन्ह ये है, आत्मिक जीवन का पहला चिन्ह ये है परमेश्वर के प्रति एक तीव्र प्रेम और यीशु मसीह के प्रति एक तीव्र भक्ति, और उससे आगे बढ़कर एक दूसरे से हम प्रेम कर सकते हैं कलीसिया में, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। और सब लोगों से प्रेम करना इस संसार में जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं। कम से कम हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम प्रेम करेंगे। ये नहीं कि हम सबकी सहायता करेंगे, पर एक मनोभाव, एक रवैया। उदाहरण स्वरूप कि इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति ना हो जिसके प्रति मेरे मन में घृणा है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं तुच्छ जानता हूं। यह ज्ञान है। क्या आप जानते हो, ज्ञान हमें सिर्फ फुलाता है। वो बाइबल का ज्ञान हो या विज्ञान का ज्ञान हो या संसारिक ज्ञान हो, वो एक मसीह को फुला सकता है और वो बेबीलोन का भाग बन जाता है। ये बहुत सरलता से होता है। और कई मसीह कहते हैं मैं बेबीलोन का नहीं हूं, मैं एक अच्छे कलीसिया में हूं। ये एक विशेष कलीसिया नहीं है जो बेबीलोन है, वो एक आत्मा है जो एक व्यक्ति में हो सकता है। और आप सबसे अच्छे कलीसिया में बैठ सकते हो और बेबीलोन का भाग बन सकते हो। ये एक व्यक्तिगत बात है। आप खुद तय करो, आप ज्ञान चाहते हो या जीवन चाहते हो। और जब आप बाइबल पढ़ते हो, मेरा विश्वास है कि आप में से कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या जीवन प्राप्त करना चाहते हो? यही दो वृक्ष है। ये किताब, ये बाइबल आपके लिए भले या बुरे का वृक्ष हो सकता है या जीवन का वृक्ष हो सकता है। चुनाव आपका है। अगर आप सिर्फ आपके मन का इस्तेमाल करो, उसका अभ्यास करने के लिए बाइबल स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, बहुत सारे कमेंट्री को आप पढ़ते हो और कंकॉर्डेंस को पढ़ते हो, ये अच्छा है, मैं भी कंकॉर्डेंस का इस्तेमाल करता हूं। पर अगर सिर्फ आपके मन में यह बात रह जाती है, फिर मैं उस भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास जा रहा हूं या बाइबल के ज्ञान के वृक्ष के पास जा रहा हूं। प्रभु ने आदम से कहा, अगर आप उस फल से खाओगे तो तुम मर जाओगे, और यह आज भी सच है। ज्ञान के पीछे दौड़ना, कोई भी ज्ञान अगर हम जीवन के बिना उसको खोजते हैं तो वो मृत्यु लाते हैं। ज्ञान के पीछे जाना यह गलत नहीं है। मैं ज्ञान को खोजना चाहता हूं, यह जरूरी है क्योंकि मैं संसार पर जीने के लिए जरूरी है। मैं बाइबल के ज्ञान को पीछे जाना चाहता हूं। मैं 61 वर्ष से अधिक बाइबल की पढ़ाई कर रहा हूं और आज भी मैं देखता हूं, प्रभु मैं इस बाइबल को इस वजह से नहीं पढ़ना चाहता कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं या प्रचार करूं, मैं जीवन चाहता हूं। किसी भी और बात से अधिक मैं उसी बात के पीछे दौड़ना चाहता हूं। इसलिए मैं बेबीलोन से दूर रहना चाहता हूं। और यह पहली बात है जिसके बारे में मैं आपको चेतावना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत प्रेम से, बिल्कुल विनम्रता से, जब आप बाइबल को पढ़ो, जब आप एक संदेश सुनो, ये मत सोचो कि मुझे कुछ समझ गया। कुछ लोग सोचते हैं, विशेषकर जो
प्रचारक होते हैं, अरे मुझे एक मिल गया कि मैं प्रचार करूं अगले संदेश में। क्या आप इस वजह से बाइबल को पढ़ रहे हो, एक संदेश में आप बाइबल पढ़ते हो, एक ताकि आपको एक पॉइंट मिले अगले संदेश में, ताकि आप अपने आप के लिए आदर प्राप्त करो? यह बेबीलोन है। जब आप प्रचार करो अपने आप के लिए आदर प्राप्त करने के लिए, यह 100% बेबीलोन है। हमें इसलिए प्रचार करना है ताकि हम मसीह की ओर दिखा सके, ताकि हम लोगों को अपनी दूर खींचकर मसीह की ओर खींचे। हम मसीह की ओर अपना उंगली दिखाए ताकि सब लोग वहां खींचे जाए। वही दुल्हन की आत्मा है जो एक मार्ग दिखाती है अपने से दूर। और यह पहली बात है जहां हम इस विरोधाभास को देखते हैं, जीवन या ज्ञान। और आइए हम चौथे अध्याय को देखें, उत्पत्ति 4। हम पहले पाप को देखते हैं जो एदेन के बाहर किया गया। जब आदम और हवा को उस बगीचे से बाहर निकाला जाता है तो हम कैन और हाबिल के विषय में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के सामने एक भेंट चढ़ाते हैं। और फिर एक बार हम एक विरोधाभास देखते हैं, बेबीलोन और जेरूशलेम को हम देखते हैं। क्यों परमेश्वर की अग्नि कैन के भेंट पर नहीं पड़ा पर हाबिल के भेंट पर पड़ी? कैन को यही बात तो सता रही थी कि क्यों हाबिल को भेंट को स्वीकार किया। और पुराने नियम में किसी की भेंट स्वीकार करने को परमेश्वर आग गिराने से दर्शाता था। वही हम लेव्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। और उसका कारण यह नहीं है कि कई प्रचारक जो कहते हैं कि हाबिल ने एक भेड़ को लाया और उसने रक्त को चढ़ाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी भेंट है जो प्रभु ने कहे गए थे जहां कोई भी लहू नहीं होता। जो भेंट कैन और हाबिल ला रहे थे वो पाप का भेंट नहीं था, वो एक धन्यवाद का भेंट था। और कैन ने यह भेंट लाया क्योंकि वो एक किसान था और इसलिए उसने वैसी भेंट लाई, और हाबिल चरवाहा था इसलिए उसने एक भेंट लाई। फर्क क्या था उन दोनों के बीच में? कैन ने चौथे वचन में एक भेंट लाई, माफ करना, तीसरे वचन में कैन ने कुछ भेंट लाई और हाबिल ने चौथे वचन में अपने भेड़ बकरियों में से सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए लाया। यही आप फर्क देखते हो उस वेश्या और दुल्हन के बीच में। कई मसीह है जो भेंट चढ़ाते हैं, कुछ भेंट वो लाते हैं। ये नहीं कि वो कितना लाते हैं, 10% या ज्यादा, वो संख्या जरूरी नहीं है। जो हाबिल ने जो भेड़ लाई वो शायद बहुत छोटी होगी, और जो कुछ उपज भूमि की कैन ने लाई उससे शायद वो छोटी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है। पर कैन ने कुछ लाया पर हाबिल ने सर्वोत्तम लाया। और यही दो प्रकार के मसीह है। कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ भेंट लाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा विवेक शांत होना चाहिए बस। मैं उनको न्यूनतम मसीह कहता हूं। उनका पूरा रवैया यही होता है, सबसे कम क्या है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, सबसे कम क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए, सबसे कम क्या है जिससे मेरे पापों की क्षमा हो सकती है, उसको कहते हैं एक कुछ भेंट लाना। और वो हमेशा बेबीलोन में अंत होता है। दूसरा मसीह जो है वो हाबिल के जमान होता है। वो कहता है प्रभु अधिकतम क्या है जो मैं तेरे लिए दे सकता हूं इस एक जीवन में जो तूने मुझे दिया है इस पृथ्वी पर। आपको पूर्ण काल सेवा में जाने की जरूरत नहीं। प्रेरित पौलुस जो था वो एक व्यापारी था और वो प्रभु की सेवा करता था। वो पूर्ण समय मसीह सेवा में नहीं था। वो अपनी जीविका खुद कमाता था और अपने को आधार देता था, दूसरे लोगों को भी वो पैसे देता था। वो एक अद्भुत व्यक्ति था और वो कहता है मेरे पीछे आओ जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं। उसने कुछ भेंट नहीं लाई, उसने सबसे अच्छी भेंट लाई। उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया और उसने ये नहीं कहा कि मैं दूसरे प्रचारकों के जैसे बनूं कि कोई मुझे पैसा दे। ये प्रचारक जो हमेशा प्रार्थनाओं के पत्र भेजा करते हैं कि वो दूसरे लोगों से पैसा पाए, वो कभी ऐसा नहीं होना चाहता था। उसने कभी प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं भेजी। उसने अपने आप को पैसा दिया, उसने अपनी जीविका कमाई और उसने कहा परमेश्वर का सेवक होने के नाते मेरा यह हक है कि दूसरे लोग मुझे पैसा दे। पर मैं उस हक को नहीं जता था। वो अपने उद्धारक के पीछे चल रहा था जिसने अपने सारे हकों को दे दिया जब वो इस संसार में आया। वो एक चिन्ह है ऐसे व्यक्ति का जो भेड़ के पीछे चलता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे हक है। मसीह के दुल्हन के कोई हक नहीं है। अगर लोग उनके हक निकाल लेते वो कहेंगे ठीक है, मेरा मन नहीं दुखेगा, मुझे तकलीफ नहीं पहुंचेगी। वो कितना भी ज्यादा आदर
आदर पाया हुआ व्यक्ति होगा कलीसिया में, अगर कोई उसका कलीसिया में उठकर अपमान करता है तो वो अपना सिर नीचे झुकाता है। वो है सच्चा सेवक। वो अपने आप को ऊंचा उठाना नहीं चाहता। वो ये बड़े प्रचारकों जैसा नहीं है कि जैसे ही उसका संदेश हो जाता है वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, वो साधारण लोगों से बात नहीं कर सकते। वो बड़े प्रचारक के संसार में हो सकते हैं, पर वो बेबीलोन का भाग है, उनसे आप फंसना नहीं। यीशु मसीह प्रचार करने के बाद कभी दौड़ नहीं जाता था कि वो साधारण लोगों से बात नहीं करे। वो बड़े बड़े लोगों से, मुख्य याजकों से, हेरोदस के साथ बैठकर संदेशों के बाद बात नहीं करता था। वो सर्वसाधारण पापियों के साथ रहता था हमेशा, प्रचार करने से पहले, प्रचार करने के बाद। और निकोदेमस जैसा एक व्यक्ति आकर उसको रात के बीच में तकलीफ दे सकता था। आप कितना छूट महसूस करते हो कि किसी के घर में रात में जाकर उनसे बात करो। वो है एक परमेश्वर का जन। उसने लोगों को ये बात बताई है कि आप कभी भी आकर मुझे तकलीफ दे सकते हैं, अगर मैं तुझे आत्मिक तौर पर मदद कर सकती हूँ तो रात के बीच में आओ, मैं उठकर तुम्हारी मदद करूंगा। ये मसीह की आत्मा है जो निकोदेमस ने पहचानी, और इसलिए वो उसके पास गया। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो वो नहीं जाता उसके पास। वो एक अच्छा राबी था, जाना माना रब्बी था। अच्छे रब्बियों के पास कोई रात के बीच में नहीं जाता, पर यीशु अलग था। उसने लोगों को ऐसे एक इंप्रेशन दिया कि आप कभी भी मुझे तकलीफ दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। यही मसीह के दुल्हन की भी आत्मा है। और यही हम दो उदाहरण देखते हैं, ज्ञान और जीवन। और आप न्यूनतम देते हो, कम से कम देते हो। सबसे कम क्या है जो मुझे देना पड़ेगा? कि मेरे पास एक अच्छी गवाही हो। आपको कलीसिया का भाग होना है शायद, और आप जानना चाहते हो कि कम से कम क्या है कि मैं एक अच्छा मेंबर बनकर जीऊं। क्या मुझे 2 मीटिंग में आना पड़ेगा? ठीक है, मैं 2 मीटिंग में आता हूं। क्या मुझे थोड़ा पैसा देना पड़ेगा ऑफरिंग में? ठीक है, मैं थोड़ा पैसा दूंगा। थोड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? ठीक है, मैं उठाऊंगा। पर मैं अपने आप के लिए ही जीऊंगा बचे हुए समय में। सबसे मूलभूत सिद्धांत एक ऐसे व्यक्ति का जो वेश्या का भाग है, बेबीलोन का भाग है, उस कलीसिया का भाग है, कि उसके मन के अंदर उसका स्वयं केंद्रित है। यीशु मसीह उसका जीवन का केंद्र नहीं है, परमेश्वर का राज्य उसका केंद्र नहीं है। पर मैं अपनी उन्नति कैसे करूं? अगर मैं धर्म का इस्तेमाल कर सकता हूं अपने आप को बढ़ाने के लिए तो मुझे वो करने दो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने वो पैसा कमाने वालों को और भेड़ बकरियां बेचने वालों को उस मंदिर से भगा दिया। क्यों उसने ये किया? क्या आप जानते हो? वो एक अच्छे सेवा कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि आप ये जानते हो या नहीं। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, हाँ वो वहां पैसा कमा रहे थे, पर वो कह रहे थे ये सारे लोग जो है, यहूदी लोग जो दूर दूर के लोग से आते हैं, गलीली से, इसराइल के अलग अलग जगहों से वो आते हैं, यरूशलेम में आते हैं एक भेंट चढ़ाने के लिए, प्रभु को एक भेंट चढ़ाने के लिए उस फसह के समय। और तीन बार उनको साल में आना पड़ता था यरूशलेम में। और अपनी भेड़ को इतने दूर अपने घर से लाने से बजाय, जो बहुत मुश्किल होगा, इतनी दूर यात्रा करना एक जानवर को ले जाके भेंट के लिए बहुत कठिन होगा। ये व्यापारी थे, वो कहते थे कि तुम चिंता मत करो, हम आपको यही दे देंगे, हम आपको बेचेंगे ये भेड़ और बकरियों को भेंट करने के लिए। वो खाने के लिए भेड़ों को नहीं बेच रहे थे, वो कबूतरों को, भेड़ों को वेदी में अर्पण करने के लिए, भेंट के लिए चढ़ा रहे थे, धार्मिक कारणों के लिए। वो कह रहे थे हम आपको देंगे, हाँ, पर हमको एक बहुत बड़ा कमीशन की जरूरत है। और वो पैसा कमा रहे थे परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से, उन गरीब व्यक्तियों से। और यीशु ने कहा, उसने उनको भगा दिया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाओ। क्या आप जानते हो यीशु मसीह व्यापार घर में कहीं नहीं गया, वो मार्केट में नहीं गया और लोगों को भगाया। व्यापार करने में कुछ गलत नहीं है, भेड़ बकरियां बेचने में कुछ गलत नहीं है, कुछ भी बेचो मार्केट में जाकर, पर परमेश्वर के नाम से उसको मत करो। अगर आप परमेश्वर के नाम से कुछ करो तो उसमें आपका शून्य लाभ होना चाहिए, शून्य फायदा होना चाहिए। वही सिद्धांत है। अगर परमेश्वर के नाम से आप करो तो आपके स्वयं के लिए कुछ फायदा आपको नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर के सामर्थ्य का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि खुद के लिए कुछ प्राप्त करो, कभी नहीं। वो बेबीलोन है। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसकी सेवा करने के लिए, पूरा समय अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, जब मैं नेवी में काम कर रहा था 1964 में भारत में, जब बहुत सालों पहले, 56 वर्ष के पहले, एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही बहुत स्पष्टता से, वो था पहले प्रलोभन से जो यीशु मसीह का हुआ, पहले परीक्षा से जो यीशु का जंगल में हुआ। उस पहले परीक्षा में जंगल में, आप मत्ती 4 में पढ़ते हो, शैतान यीशु के पास आकर कहते हैं, और मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि शैतान ने क्या कहा। शैतान कहता है कि कुछ दिन पहले, 40 दिनों पहले,
पवित्र आत्मा से तुम्हारा अभिषेक हुआ, सामर्थ तुमने पाया उस यारदन नदी में। अब तुम्हारे पास सामर्थ है। अब 40 दिन से तुम खा नहीं रहे हो, भूखे हो। अब तुम अपने सामर्थ का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को रोटी में बना दो और अपनी भूख तुम तृप्त करो। अगर आप 3 दिन भी भूखे रहे तो बहुत कठिन होता है, आपको बहुत भूख लगती है। सोचकर देखिए, 40 दिन बिना खाने के यीशु मसीह को भूख लगी थी और शैतान ने कहा आप किसी का खाना नहीं चुरा रहे, यीशु तो किसी से खाना मांग नहीं रहे, तो उस सामर्थ का इस्तेमाल कर रहा है जो परमेश्वर ने तुझे दिया, पैसा कमाने के लिए नहीं, नहीं अपने आप के लिए रोटी बनाने के लिए, थोड़ा सा रोटी। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यीशु मसीह ने कहा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैंने पिता से नहीं सुना यह करने के लिए, मैं नहीं करूंगा इसको। उसने उस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं किया अपने आप के लिए रोटी बनाने के लिए। पर दूसरे समय पर हम जानते हैं उसने 5000 लोगों के लिए रोटी बनाई, 5000 पुरुष और स्त्री और बच्चे अलग। दूसरे समय 4000 लोगों के लिए उसने रोटी को बहुगुणित किया। उसके पास सामर्थ्य था रोटी बनाने का और उसने दूसरों के लिए बनाया, हजारों के लिए, दूसरों के लिए, पर उसने कभी अपने आप के लिए उस रोटी को नहीं बनाया। और वही बात परमेश्वर ने मुझसे कही और परमेश्वर ने मेरे जीवन में उसको इस प्रकार लागू किया, मैंने तुम्हें एक अभिषेक किया है प्रचार करने के लिए। वो तुम्हारी खुद की क्षमता नहीं है, मैं जानता हूं कि ये मेरी क्षमता नहीं है। मैं बहुत शर्माता था जवान होते समय, मैं कभी लोगों के सामने बात नहीं करता था, स्कूल में या मिलिट्री एकेडमी में मैं हमेशा अपने आप में चुपचाप रहता था। कभी भी ऐसा व्यक्ति मैं नहीं था कि जो प्रचारक बने, पर परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे सामर्थ दिया है और मैं तुम्हारे मुंह के साथ रहूंगा, मैं तुम्हें शब्द दूंगा प्रचार करने के लिए, पर तुम्हें कभी उस दान का इस्तेमाल नहीं करना है जो दान मैं तुम्हें देता हूं कि तुम अपने आप के लिए कुछ हासिल करो। यीशु ने कभी उस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया कि वो अपने आप के लिए रोटी बनाए। आपको कभी भी उस दान का इस्तेमाल नहीं करना है अपने आप के लिए पैसा कमाने के लिए जो परमेश्वर आपको देता है। जो दान मैं तुम्हें देता हूं उससे अपने आप के लिए तुम आदर मत प्राप्त करो या खुद के लिए कुछ भी प्राप्त मत करो। वो सब कुछ मसीह के लिए होना चाहिए, 90% मसीह के लिए नहीं, पूरा पूरा मसीह के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि लोगों से आप दान नहीं प्राप्त कर सकते। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लूका 8:3 में लोगों से उसने दान को प्राप्त किया, पर वो लोगों के पास जाकर प्रचार नहीं करता था पैसे के लिए, वो आदर के लिए प्रचार नहीं करता था, वो लोगों से मांगता नहीं था। वो बेबीलोन है। जब आप एक सही काम करते हो पर एक गलत मकसद से, अपने आप के लिए कुछ पाने के लिए। यही प्रभु ने मुझसे कहा जब मैंने किताबें लिखना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा कि इस संसार में लोग पुस्तक लिखकर बहुत लखपति हो जाते, करोड़पति हो जाते हैं, उनको रॉयल्टी मिलती है। मसीह प्रचारक भी किताबें लिखते हैं और उनको पैसा कमाते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कभी भी किताब नहीं लिखनी है पैसा कमाने के लिए। और इसलिए हमारे सारे जो किताबें हैं क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च के बैंगलोर में, मुझे उससे शून्य कुछ पैसा प्राप्त होता है। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो रॉयल्टी नहीं मिलती। प्रेरित पौलुस मेरा उदाहरण है, क्योंकि पौलुस ने कहा मेरे पीछे आओ जैसे मैं प्रभु के पीछे चलता हूं। इसलिए मैंने अपनी जीविका को कमाया इतने सारे सालों में जो मैंने प्रभु की सेवा की है। और इसलिए मैं स्पष्टता से देखता हूं पूरा मसीह जगत इस बेबीलोन की आत्मा में है। वो अपने आप के लिए फायदा कमा रहे हैं, पैसे के लिए प्रचार करते हैं, किताबें लिखते हैं पैसे के लिए, आदर प्राप्त करने के लिए। ये बेबीलोन है। और अगर आप इसको याद रखें तो हम देखेंगे कि ये कहां अंत होता है। मैं आपको एक और भाग दिखाना चाहता हूं 2 तीमुथियुस में, और यह और स्पष्ट हो जाएगा। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। पौलुस यहां अंतिम दिनों के विषय में कह रहा है और आप जानते हो कि हम अंतिम दिनों में हैं। और वो यहां कहता है 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, या लिविंग बाइबल में जैसा लिखा है, वो जो भाव अनुवाद है कि एक मसीह जीना बहुत कठिन होगा, छल की वजह से नहीं या सताव की वजह से नहीं। हाँ वो सच है, पर यहां वो कह रहा है ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास भक्ति का भेष धरेंगे। 5वां वचन, इस वजह से मसीह होना कठिन होगा अंतिम दिनों में। ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस में ऐसे मसीह होंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे। और भक्ति का भेष धरना मतलब सही सिद्धांत होना, जिनके पास सही डॉक्ट्रिन है, सही सिद्धांत है, जो सही सत्य को सिखाते हैं। हम उन लोगों के विषय में नहीं कह रहे जो गलत शिक्षा देते हैं। ऐसे लोग जो सही भक्ति के विषय में प्रचार करेंगे पर उनके पास सामर्थ्य नहीं होगा, शक्ति नहीं होंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था? एदेन में 2 वृक्ष, यही वो 2 वृक्ष पाए जाते हैं। 2 तीमुथियुस 3:5,
ज्ञान का वृक्ष, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, बाइबल का सही सिद्धांत, बाइबल का ज्ञान, पर जीवन नहीं, सामर्थ नहीं, उस भक्तिमय जीवन को जीने का सामर्थ नहीं। और वो यही हम देखते हैं बेबीलोन और यरूशलेम में। दूसरा तिमोथी 3:5 में एक भक्ति का वेश धरना बिना सामर्थ के। दूसरे शब्दों में वो यीशु के विषय में प्रचार करेंगे, वो पूर्ण काल मसीह सेवा में होंगे, मसीह की सेवा करेंगे, वो उनके शहर में बहुत फेमस बन जाएंगे, संसार में फेमस होंगे, पर यहां लिखा गया 4 प्रकार के प्रेमी है, 1 से 4 में ध्यान देकर पढ़िए। 4 प्रकार के प्रेमी, एक ही सही प्रेमी है जो परमेश्वर के प्रेमी। परमेश्वर के प्रेमी मतलब मसीह की दुल्हन। दूसरे 3 प्रेमी बेबीलोन के भाग है, और वो है, चौथा वचन, सुख विलास के प्रेमी, पापी सुख विलास के प्रेमी, यौन सुख विलास के प्रेमी, प्रचारक जो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं जो उनकी पत्नी नहीं है, और जो पाप करते हैं पर उसको छिपा कर रखते हैं ताकि कोई उसके बारे में नहीं जाने, और उनको एक नाम मिल जाता है कि ये कितना महान प्रचारक है, पर गुप्त में तो वो पाप में जी रहे हैं। 100% बेबीलोन। और परमेश्वर उनका न्याय करेगा अंतिम दिन में। परमेश्वर किसी आदमी का आदर नहीं करता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फेमस हो जगत में या नहीं, वो शुद्धता को देखता है। कई लोग जो पहले हैं वो आखिरी कहलाएंगे आखिर अंतिम दिन में। और सुख विलास के प्रेमी परमेश्वर के प्रेमी होने से भी अधिक। और यही एक विरोधाभास है। बेबीलोन ऐसे लोगों का झुंड है जो सुख विलास के प्रेमी है परमेश्वर से प्रेम से ज्यादा, जो अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं यीशु मसीह से भी ज्यादा। सुख विलास से प्रेम करना मतलब अपने आप को प्रसन्न करना। वो यौन सुख विलास हो सकता है या दूसरी कोई भी बात। आप जानते हैं बाइबल लिखा है कि ज्यादा खाने के विषय में, पेटू होने के विषय में, फिलिपियो 3 में लिखा है ऐसे लोग जिनका परमेश्वर उनका खुद पेट है, वो पेटू है। क्या आपने ऐसा सोचा है कि जिनका ईश्वर पेट है, जो पेटू होना एक गलत बात है? जीने के लिए खाना सही है, पर खाने के लिए जीना यह बिल्कुल गलत है। फिलिपियो 3 में लिखा है उनका ईश्वर पेट है, फिलिपियो 3:19। और यह दूसरे प्रकार का सुख विलास है जिस पर हमें ध्यान देना है। एक सही मसीही, सच्चा मसीह, वो यीशु मसीह का अनुयायी है और वो अनुशासित है अपने जीवन में, अपने समय में अनुशासित, वो अपने क्या विचार करता है उसमें अनुशासन, जैसे वो जीवन जीता है उसमें अनुशासित। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो रिलैक्स नहीं करता, वो आराम नहीं करता। ये ठीक है कि हम आराम करें, अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलें, बाहर जाए, चलने के लिए जाए, पिकनिक के लिए जाए, ये सब अच्छा है, अगर हर बात में हमारा ध्येय ये है, उद्देश्य ये है, जैसा पहले कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, आप जो कुछ करो वो सब परमेश्वर के महिमा के लिए करो। वो है सच्चा मसीह का शिष्य। आप कहते हो क्या यह बड़ा स्तर है, ऊंचा स्तर है? हाँ, ऊंचा आदर्श है। क्या हमें उसका ध्येय रखना है? अब मैं उसका उत्तर दे सकता हूं, क्या हम सबको ऐसा ध्येय रखना है कि हम मसीह के, परमेश्वर के महिमा के लिए जिए? मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। क्या आप सब लोग पूर्ण स्वास्थ्य चाहते हो, या आप थोड़ा बहुत बीमारी चलोगे? ज्यादा बीमारी नहीं कह रहा, थोड़ा 1% बीमारी आपको चलेगी, या 5% बीमारी? क्या आपको यह पसंद होगा? क्या आप कहोगे कि हाँ मुझे पसंद है, 5% बीमारी मुझे पसंद है? आप में से एक भी ये नहीं कहेगा। मैं 81 वर्ष का हूं पर मुझे बीमारी से प्रेम नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, 1% भी नहीं। मुझे स्वास्थ्य से प्रेम है, मैं 100% स्वास्थ्य से प्रेम रखता हूं। अगर यह है तो मैं परमेश्वर के महिमा के लिए 100% जीना चाहता हूं। मैं सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करना चाहता हूं। क्यों ऐसा है कि आप में से हर एक कोई स्वास्थ्य से प्रेम करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य से 100%, पर आत्मिक स्वास्थ्य से 100% प्रेम नहीं करते? मेरा उससे क्या अर्थ है? जब आपका विवेक आपको कहता है कि आपने कुछ गलत किया, वो एक बीमारी जैसा है। वो कैंसर हो सकता है, एक गंभीर समस्या, बीमारी हो सकती है, या शायद आपकी हड्डी टूट जाती है। भले वो कैंसर हो या आपकी हड्डी टूटे हो, आप में से हर एक कोई चंगा होना चाहेगा, उसको सही करना चाहेगा जो कोई मार्ग से। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे पास कैंसर है, छोड़ो मैं ऐसे ही जीऊंगा। नहीं, आप नहीं कहोगे। आप नहीं कहोगे कि मेरी हड्डी टूट गई है, मैं अपने हाथ को ऐसे ही लटका रहने दूंगा। नहीं, हम तुरंत उसको कुछ करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम प्रतीक्षा नहीं करते, हम अस्पताल में जाते हैं। हम स्वास्थ्य से इतना प्रेम करते हैं, छोटी सी खरोच भी हो जाए हमारे हाथ में, हम जाकर उस पर कोई बैंडेज लगाते हैं तुरंत।
इतना हमें शारीरिक स्वास्थ्य से प्रेम करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मसीही जीवन जीना बहुत आसान है। आत्मिक स्वास्थ्य से वैसा ही प्रेम रखें। क्या यह बहुत अधिक है? अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको कुछ बातें कहूंगा जिससे आप 100% स्वास्थ्य पा सकते हो, क्या आप उनको सुनना पसंद करोगे? हाँ जरूर। आप में से एक व्यक्ति भी नहीं है जो 100% स्वस्थ नहीं होना चाहता। पर मैं डाइटिशियन नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपको ऐसी बातें नहीं बता सकता। पर मैं आपको यह बता सकता हूं कि 100% आत्मिक तौर पर आप स्वस्थ कैसे रहो, निरोगी कैसे रहो। अगर आप यीशु मसीह के शिष्य हो और अगर आप 100% स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य नहीं चाहते, फिर आपके पास बेबीलोन की आत्मा है थोड़ा बहुत। अगर इसको ऐसा ही छोड़ दोगे तो वो आत्मा बढ़ते जाएगी। कनान देश में जो राक्षस थे उनके छोटे बच्चे थे और वो बढ़कर आगे जाकर वो राक्षस बनते अगर उन बच्चों को भी नहीं मारा जाता। इसलिए प्रभु ने कहा सिर्फ राक्षसों को नहीं मारना, छोटे बच्चों को भी मार दो। वहां सिद्धांत यह है, छोटे छोटे पाप है हमारे जीवन में। बाइबल में लिखा है सॉन्ग ऑफ सोलोमन में, गीत, वो जो छोटे फॉक्सेस है उनको पकड़ो, जो छोटे पाप है उनको पकड़ो। श्रेष्ठ गीत में यह लिखा है, छोटा जो बिच्छू है जो आपके घर में है, छोटी लोमड़ियां, छोटा सांप, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो जल्दी भाग नहीं पाएगा, छोटा है, वो छोटा रहते वक्त ही उसको मार दो। इसका क्या मतलब है? जैसे ही आपके विवेक में आपको पता चलता है कि आपने गलती की, आप तुरंत उसको सही कर देते हो, आप रुकते नहीं। इसका क्या अर्थ है? व्यवहारिक तौर पर आपको अचानक पता चलता है कि आपने कठिन शब्दों में बात की अपने पत्नी से, आपने रूडली बात की, गलत तरीके से बात की 5 मिनट पहले, और आपको अभी उसका ज्ञात होता है। शायद आपके पत्नी ने उसको ध्यान नहीं दिया, उसने क्षमा किया, वो कुछ नहीं कहती, वो आपके पास देखकर मुस्कुराती है, पर आपने उसको चोट पहुंचाई है, आपको उसकी क्षमा मांगनी है। नहीं तो प्रभु के पास जाकर माफी मत मांगो कि प्रभु मुझे क्षमा करो, ये तो अच्छा है। पर क्या आप जानते हो यीशु ने क्या मत्ती 5:23-24 में, अगर आपने आपके भाई को दुख पहुंचाया है तो परमेश्वर के पास जाकर उसकी माफी मत मांगना, पहले अपने भाई के पास जाकर उससे माफी मांगो, फिर आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। और अगर मैं माफी नहीं मांगता दूसरे व्यक्ति से तो वो वचन मुझे सिखाता है मुझे परमेश्वर के पास जाना ही नहीं है। वैसे ही अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता है और मुझे लगता है मेरे हृदय में कि उसके बारे में मुझे गुस्सा है, कड़वाहट है, तो आप पाप कर रहे हो, उसको तुरंत क्षमा कर दो। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आप आत्मिक स्वास्थ्य में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप केन के जैसे भेंट लाने चाहते हो? सबसे कम क्या है, न्यूनतम क्या है जो मैं प्रभु को दूं? वो बेबीलोन है। और सुख विलास के प्रेमी, 2 तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा एक प्रेमी, 3 अध्याय 2 तिमोथी 3 उसका दूसरा वचन, पैसे के प्रेमी, ये दूसरे प्रेमी है जो बेबीलोन के भाग है, जो कहते हैं कि वो मसीही है पर वो पैसे से इतना प्रेम करता है, मसीह से भी अधिक। हम कैसे इसको पहचान सकते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आप बहुत सुंदर स्त्री से आपका विवाह हो चुका है, वो आपकी पत्नी है, और आप उसी घर में रहते हो उसके साथ, सब जानते हो कि वो आपकी पत्नी है, पर आपके मन में हमेशा दूसरे स्त्री के विषय में विचार है। कभी ना कभी आप आपके पत्नी के विषय में सोचते हो, पर बाकी समय 25% आप आपके बीवी के विषय में सोचते हो, पर बचे हुए समय 75% आप दूसरे एक सुंदर स्त्री के विषय में सोच रहे हो। आपको क्या लगता है ऐसा पति क्या है? क्या आपको नहीं लगता वो व्यभिचार करने वाला है? 100% एक व्यभिचार करने वाला है। अगर वो 25% भी, 1% भी किसी दूसरे स्त्री के विषय में सोचे तो। अब मेरा सवाल यह है, क्या आपका मन पैसे पर यीशु मसीह से अधिक है? पैसा कमाने में कुछ गलत नहीं, हमें पैसा कमाना पड़ेगा जीने के लिए। यीशु मसीह एक बढ़ाई था, वो पैसा कमाता था 30 साल की आयु तक, शायद 18 से लेकर 30 साल तक वो पैसा कमा रहा था, क्योंकि उसको 4 भाई 2 बहनों को पैसा कमाना था, और एक विधवा मां के लिए पैसा कमाने के लिए कुछ गलत नहीं। जब आपके घर में 7 लोग होता है आपको बहुत पैसा लगता है, और यीशु मसीह को बहुत सारे स्टूल, टेबल, बेंच बनाने पड़ते होंगे कि वो पैसा कमाए। ज्यादा पैसा कमाने में कुछ गलत नहीं, पर यीशु मसीह ने पैसे से कभी प्रेम नहीं किया। नहीं,
अगर कोई गरीब विधवा उसके लिए कुछ चाहती थी तो वो शायद मुफ्त में उसके लिए बना देता था। अगर एक कोई बच्चा उसके घर में आकर कुछ तोड़ देता था, वो उस पर गुस्सा नहीं होता था, वो पैसे से प्रेम नहीं करता था, वो पैसा कमाता था। पैसा कमाना ठीक है, एक सेविंग्स खाता होना ठीक है। यीशु मसीह के पास एक सेविंग्स अकाउंट था, सेविंग्स का खाता था। सेविंग्स खाते का यही मतलब है कि जैसे कमाते आप उसको खर्च नहीं कर देते। आज ही पैसा मिला, आज के आज उसको खत्म नहीं करते। भले आप उसको एक दिन के लिए बचाए रखो या 15 साल के लिए बचाए रखो, अगर आप भविष्य के लिए उसको बचाए रखो तो वो सेविंग्स अकाउंट है। और कई लोगों ने यीशु मसीह को पैसा दिया, और आप इसको लूक 8:3 में पढ़ते हो, और यहूदा इस्करियोती जो था उसने बैंक में रखा। बैंकर खुद यहूदा इस्करियोती था, और हाँ वो तो बहुत दुष्ट था, पर यीशु मसीह ने उसको एक बैग में रख दिया, एक थाली, एक झोली में रख दिया, क्योंकि उसने उसी दिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो सेविंग्स अकाउंट है। ये ठीक है। यीशु ने कहा शायद मुझे कल इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे 12 शिष्य हैं मेरे, उनके परिवार है, मुझे उनको खाना खिलाना है, उनके घर पैसा भेजना है। पैसा कमाना ठीक है, ज्यादा पैसा कमाना ठीक है, अगर आप उसको नैतिक तौर पर कमाओ। पर अगर हमारा मन हमेशा उसी पर है, कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, कैसे ज्यादा 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 पैसा कमाओ, इस स्थान तक कि यीशु मसीह आपके मन से अलग हो जाता है और छोटा सा स्थान रहता है। वो कैन की तरह है, उसने कुछ लाया, और आप संडे सुबह थोड़ा ऑफरिंग लेके आते हो, थोड़ा पैसा लेके आते हो, भेंट लाते हो, दान लाते हो, आप आपको फंसा रहे हो। एक पूर्ण हृदय मसीह, पूर्ण हृदय से शिष्य बनना, वो है मसीह की दुल्हन। पैसे के प्रेमी जो है, हमें पैसे के विषय में सोचना पड़ेगा अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। पर मैं उस विषय में कह रहा हूं कि आप इतना सोचते हो कि मसीह बाहर चले गया, या आप कुछ गलत करते हो, अधर्मी करते हो, अनैतिक बात करते हो, आप कहते हो कि ये इतना गंभीर नहीं है, ये छोटी बात है। और ये ऐसे कहने के बाद मैंने अपने खाने में थोड़ा सा विष डाला है, ज्यादा मैंने नहीं पॉइजन डाला, थोड़ा सा पॉइजन डाला है। क्यों आप थोड़ा सा जहर डालते हो अपने खाने में? क्यों आप थोड़ा अनैतिक होते हो पैसे से? क्या आप थोड़ा अनैतिक होना एक जहर के जैसे देखते हो? थोड़ा जहर के जैसे ना? मैं आपके विवेक को अधिक सेंसिटिव बनाना चाहता हूं, संवेदनशील बनाना चाहता हूं। सुख विलास के प्रेमी, पैसे के प्रेमी, दूसरा तिमोथी 3:2 में स्वार्थी, खुद पर प्रेम करने वाले, घमंड के प्रेम, घमंडी है, उनका स्वयं उनके सिंहासन पर बैठा है। मूल फर्क यह है, वेश्या वो है जिसके हृदय के सिंहासन पर खुद वो बैठी है, और दुल्हन वो है जिसके हृदय के सिंहासन पर मसीह बैठा है। और दुल्हन ये कहती है कि इन सारी चीजों से मसीह को क्या फर्क पड़ेगा, स्वर्ग के राज्य को क्या फर्क पड़ेगा। वो एक ईमानदार जीवन जीता है, वो उस दुष्ट मसीह के जरा ज्यादा पैसा नहीं कमाता, ईमानदारी से पैसा कमाता है, सारी चीजों में वो ईमानदार है। अपने बच्चों को परमेश्वर के महिमा के लिए वो बड़ा करता है, एक भक्ति के मार्ग में वो अपने बच्चों को बढ़ाता है। यह मसीहत का भाग है। मुझे याद है जब मेरे 4 बेटे थे, मेरे 4 बेटे हैं, जब वे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि ये सारे बच्चे जो है एक दिन वो बड़े होकर मेरे भाई बन जाए मसीह में, और उनमें से हर एक आज मसीह में मेरा भाई है। मैंने उसके लिए काम किया, परमेश्वर ने काम किया, पर मैंने और मेरे पत्नी ने भी काम किया। हमारा एक ध्येय था, एक उद्देश्य था, हम उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेते, परमेश्वर ने किया है। पर मैं कह रहा हूं कि आपका यह उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। अगर आपके पास 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 प्रभु को दे दो। परमेश्वर मैं चाहता हूं हर एक आपके लिए जिएगा, और उसमें से हर एक व्यक्ति 100% आपके लिए जिएगा। मेरा घर मैं चाहता हूं आपके लिए इस्तेमाल करूं। ये वो है जो हाबिल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब मसीह सेवा के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले मैं इसको अंत करना चाहता हूं। यहां 3 प्रेमी है, सुख विलास के प्रेमी, पैसे के प्रेमी और खुद के प्रेमी। इस सबके विरोधाभास में विपरीत दूसरा तिमोथी 3:4 परमेश्वर से प्रेम करने वाले। बेबीलोन में वो है जो सुख विलास से प्रेम करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, और दुल्हन जो है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वही तो विपरीत है, वही विरोधाभास है। और दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा है, ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे, ऐसा दिखेगा कि वो मसीह से प्रेम कर रहे हैं, पर उनके पास सामर्थ नहीं है। वो अपने आप से प्रेम करते हैं, सुख विलास से प्रेम करते हैं और पैसे से प्रेम करते हैं अंदर। और हम बेबीलोन का यहाँ दूसरा तिमोथी 3:5 में देखते हैं, 1 से 5 में। दूसरा एक जगह मैं दिखाना चाहता हूं, एक सुंदर वचन पाया जाता है रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय में। सुंदर वचन है, मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे इस पर ज्योति प्रकाशन दिया था कई सालों पहले, कई वर्षों पहले।
और दुल्हन, मसीह का दुल्हन होने में क्या मतलब है और बेबीलोन में होने का क्या मतलब है। रोमियो 11 उसका अंतिम वचन, उसके बाद का जो वचन है और उस जो अध्याय खत्म होते हैं उसको भूल जाओ, वहां लिखा है इसलिए। रोमियो 12:1। जब कभी आप बाइबल में इसलिए ये शब्द पाओ, आप अपने आप से पूछो क्यों इसलिए यहां लिखा है, क्यों यहां इसलिए लिखा है। ये पिछले वचन से जुड़ा हुआ है। रोमियो 12:1 तो जाना माना वचन है, अपने शरीर को एक जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान कर उसको स्वीकार करो और अपने मन के रूपांतरित करने दो, जैसे परमेश्वर सोचता है वैसे सोचो। पर इसलिए का अर्थ है कि रोमियो 11:36 से यह जुड़ा हुआ है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर से, उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। जिनका अनंत कोई मूल्य है उसी को महिमा मिले। इस बात को ध्यान से सुनिए, 3 बात परमेश्वर की ओर से। कोई भी बात जिसको अनंत मूल्य है उसकी शुरुआत, आरंभ परमेश्वर से होता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है और परमेश्वर के महिमा के लिए होता है। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। उसके विपरीत ये मसीह के दुल्हन है, उसकी आत्मा है, और वही मसीह के दुल्हन जो है आगे जाकर अपना शरीर और मन प्रभु को देती है। और इसके विपरीत है मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए। मनुष्य के मन में आता है, मनुष्य के सामर्थ्य से किया जाता है और मनुष्य के महिमा के लिए किया जाता है। आइए हम पुराने नियम को देखें और आप इसी को देखोगे। बेबीलोन की शुरुआत, उत्पत्ति इसके 11 अध्याय में पाई जाती है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 11। पूरा संसार में एक ही भाषा थी और एक ही शब्द थे, और वो शिनार देश में आते हैं और उन्होंने एक दूसरे से कहा, तीसरा वचन ध्यान देकर सुनिए, आइए, उनको एक अच्छी आइडिया आ गई, आओ हम ईंटें बनाकर, चौथा वचन, एक ऐसा नगर बनाए जो इसकी चोटी आकाश तक जाती है। मनुष्य आकाश तक परमेश्वर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है अपनी क्षमता से। ये एक अच्छी आइडिया है मनुष्य की ओर से। और हम कैसे कहें, आइए हम ईंटें बनाए, हम उनको जलाएंगे, और हम, तीसरा और चौथा वचन, आइए, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, और इसका कारण क्या है चौथा वचन के बीच में, कि हम अपना नाम करें अपनी महिमा के लिए। क्या आप रोमियो 11:36 का विपरीत यहां देखते हो? वहां था परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए। यहां मनुष्य के ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए। मनुष्य के मन में शुरुआत होती है, मनुष्य की ताकत से होता है और मनुष्य की महिमा के लिए। आइए हम आगे बढ़े। कुछ सालों के पहले, कुछ हजार वर्षों के बाद, आप संसार के एक बड़े साम्राज्य को देखते हैं, बेबीलोन के साम्राज्य को, और इसको दानियल की पुस्तक में आप पढ़ सकते हो। बेबीलोन का बड़ा जो राजा था वो था नबूकदनेस्सर। और एक दिन वो अपने छत पर चल रहा था। बेबीलोन जो था वो बहुत एक बढ़िया नगर था, और वो जो दीवारें थी वो इतनी बड़ी थी कि उस पर रथ चल सकते थे। और ये एक बहुत बड़ा राजा था जो खुद नेबूकदनेस्सर ने बनाया था। और देखिए वो क्या कहता है दानियल 4 में, और आप बेबीलोन की आत्मा को यहां भी देखोगे। एक दिन वो जो राजा था, दानियल 4 उसका 29 वचन, वो राजभवन की छत पर टहल रहा था और उस नगर को देखकर जो उसने खुद बांधा था, वो कहता है क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल से बनाया, मैं ही ने बनाया है, मेरी आइडिया थी, मेरी युक्ति थी, मैंने बनाया है मनुष्य की ओर से, मैंने इसको अपने बल और सामर्थ्य से बनाया है मनुष्य के द्वारा, और मैंने उसको अपने प्रताप के बढ़ाई के लिए बनाया है, मनुष्य के महिमा के लिए। वही जो हम उत्पत्ति 11 में देखते हैं, यहां देखते हैं, मनुष्य के ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए, वो बेबीलोन है। और जैसे ही उसने ये कहा, स्वर्ग से एक वाणी आती है, तुझसे सत्ता निकाल ली जाती है और तू एक जानवर बन जाएगा। और वो एक जानवर बन गया और वो घास खाने लग गया। वैसे परमेश्वर ने उसको नम्र किया, और 7 सालों के लिए वो ऐसे था, और आखिरी में परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, उसके स्वास्थ्य को। और जब परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, आप देखिए वो क्या कहता है। ये नबूकदनेस्सर का एक वाक्य है
ये बिल्कुल सिद्ध परमेश्वर के सर्वसत्ता के विषय में एक वाक्य है, पूरे बाइबल में पाया जाता है। पूरे संसार में कैसे परमेश्वर का सर्वसत्ता है, ये एक मसीह ने नहीं कहा, ये एक अन्य जाति के व्यक्ति ने कहा जिसको परमेश्वर ने नम्र किया था, और जिसने अपने आप को नम्र किया। दानियल 4 उसका 35 वचन, इसको ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की सर्वसत्ता की व्याख्या, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, शून्य है, शून्य। यहां मैंने सीखा हूं, यह शिक्षा सीखा हूं कि मनुष्य संसार परमेश्वर के सामने शून्य होना चाहिए। शून्य जो है उसको मूल्य तभी प्राप्त होता है जब उसके सामने एक होता है, फिर वो 10 बनता है। आप कितने भी शून्य लगाओ, अगर आप 5 शून्य लगाओ, उसके आगे 1 लगाओ तो ही उसका मूल्य है, नहीं तो वो शून्य है। आप कितने भी हजारों मनुष्य खड़े कर दो, उसका वो शून्य है अगर मसीह उसके सामने ना हो। वही हम देखते हैं, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। कितने भी लोग आपके कलीसिया में क्यों ना हो, आप अपने कलीसिया को मेगा चर्च कह सकते हो, वो शून्य है। अगर मसीह आपका केंद्र नहीं है तो वो शून्य है। मैं मेगा चर्च देख के प्रसन्न नहीं होता। अगर 2 या 3 जमा हो, अगर यीशु उनके बीच में है तो यीशु बीच में होगा तो वो सही कलीसिया है, सच्ची कलीसिया है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, स्वर्ग की सेना में, स्वर्ग में, और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में अपनी इच्छा के अनुसार करता है। और कोई उसको रोककर उससे यह नहीं कह सकता, कोई उससे पूछ नहीं सकता, कोई उससे ये पूछ हाथ ढकल कर ये नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। कोई नहीं, स्वर्ग पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, शैतानों में नहीं, दुष्ट आत्माओं में नहीं, मनुष्यों में नहीं। सर्वसत्ता, परमेश्वर की सर्वसत्ता का क्या सुंदर वाक्य है। और वही मत्ती 28:11 में यीशु ने भी कहा, संसार, सारे पृथ्वी और का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मसीह की दुल्हन ये पहचानती है, मसीह की दुल्हन ये पहचानती है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और इसलिए अगर हम में यह आत्मा हो तो हम मसीह के दुल्हन के भाग बन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी गवाही के विषय में। 50 सालों के पहले, 50 वर्षों के पहले मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में था, फुल टाइम मसीह सेवा में था, एक प्रचारक में था। मैं अलग अलग देशों में जाता था, मुझे न्योता मिलता था, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से आमंत्रण आता था, पर मैं अपने अंदरूनी जीवन में पराजित था। मेरे विचारों में मैं घर पर गुस्सा होता था, क्रोधित होता था, मेरे पास क्रोध पर विजय नहीं था, मेरे विचार हमेशा शुद्ध नहीं होते थे। बाहरी तौर पर मेरी एक अच्छी गवाही थी लोगों के सामने, बाहरी गवाही पाना बहुत आसान है, पर अंदरूनी तौर पर मैं पराजित था। पर यह घर पर ज्यादातर था, और कोई नहीं जानता कि हम घर पर कैसे जीते। आप नहीं जानते उस प्रचारक को जो पुलपिट में खड़ा होता है कि वो घर में कैसे जीता है, वो अपने पत्नी से कैसे बात करता है। और जब मैं पुलपिट में खड़ा होता था तो कोई नहीं जानता था मैं घर पर गुस्सा होता था या नहीं, क्या मेरा मन पैसे पर था या नहीं। और मैं वैसा ही था, पर मैं उससे इतना थक गया, इतना हार गया था, उस हारे हुए जीवन से मैं थक गया था। मैं वेश्या के बारे में, दुल्हन के विषय में नहीं जानता था, मैं इतना ही जानता था कि मैं अंदरूनी तौर पर पराजित जीवन जी रहा था, और मैं इतना थक गया उससे। और मैं, यद्यपि परमेश्वर ने मुझे स्पष्टता से बुलाया उसकी सेवा करने के लिए, जब मैं 35 वर्ष का था मैं इतना थक गया इस बात से, मैंने कहा प्रभु मैं फुल टाइम सेवा छोड़ने वाला हूं, मैं जाकर एक काम करूंगा और कभी मैं प्रचार नहीं करूंगा मेरे जीवन भर के लिए। ये 57 वर्ष पहले है, सॉरी 47 वर्ष पहले, 50 सालों के पहले। अगर तू मेरे लिए एक बात करे तो ही, मैं एक ही बात मांग रहा हूं, मैं पैसा नहीं चाहता, मैं आदर नहीं चाहता, मैं एक ही चीज चाहता हूं प्रभु, मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी जीवन से मेल खाए, मैं जिसका प्रचार करता हूं उससे प्रेम खाए, माफ करना, मेरा अंदरूनी जीवन मैं जिससे प्रचार करता हूं उससे मेल खाए। ऐसा ना हो कि मेरा एक पैर बहुत छोटा है, मेरे जीवन का पैर, और मेरा दूसरा पैर, मेरा ज्ञान का पैर बहुत बड़ा है। कई प्रचारक ऐसे हैं, उनका एक पैर 1 इंच का है और प्रचार करने वाला पैर जो है वो 6 फुट का है, इसमें संतुलन नहीं होगा। मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता, मेरे दोनों पैर एक ही लंबाई के होने चाहिए। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या आप नहीं चाहते आपके दोनों पैर एक ही लंबाई के हो? मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी प्रचार से मेल खाए,
और प्रभु अगर तू मेरे लिए नहीं करेगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने कई साल इसके यत्न की, मैं मसीहत नहीं छोड़ रहा, मैं मसीह से प्रेम करता हूं, मैं जाकर एक काम करूंगा, नौकरी करूंगा, मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा अगर तू ये मेरे लिए ना करे तो। और परमेश्वर की दया में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मैं नर्क में तब जाने वाला था, नर्क में गिरने से पहले उसने मुझे पकड़ लिया। क्या आप जानते हो उसने क्या किया? उसने नई शिक्षा मुझे नहीं दी, हाँ, पर उसकी शुरुआत इससे हुई कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया। उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और मैं जान गया उसको। मेरे अंदर एक आश्वासन आ गया और वो मुझे चीजों को प्रकट करने लगा परमेश्वर के वचन से। और मैंने कहा प्रभु अगर ये सचमुच परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी है तो बाइबल मेरे लिए एक नई किताब हो जाने दे। और बाइबल ने मुझे अलग अलग सत्यों को दिखाना शुरू किया। और एक बड़ा सत्य जो उसने मुझे दिखाया, दो बातें। यीशु मसीह इस संसार पर एक मनुष्य बनकर आया, बिल्कुल आपके जैसे, और उसने पाप नहीं किया। और वो कहता है मेरे पीछे आओ, जिसका अर्थ है यह संभव है कि हम उसके पीछे चले, पाप पर विजय पाए। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने एक नई वाचा स्थापित की जब उसने अपने लहू को बहाया। आपको याद है अंतिम भोजन के समय उसने कहा, वो प्याला देकर कहा यह नई वाचा का लहू है। यह शब्द उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। पुरानी वाचा वो थी जब मूसा उस पहाड़ पर जाकर नियम शास्त्र व्यवस्था को लेकर आता है। नई वाचा इब्रानियों 8 में है, वो व्यवस्था हमारे हृदय में लिखी जाती है। पुरानी व्यवस्था जो थी, पुराने नियम की व्यवस्था थी, वो पत्थर पर लिखी गई थी और उससे लोगों की सहायता नहीं हुई कि वो अच्छा जीवन नहीं जी पाए। और आज बाइबल भी हमारे लिए वो दो पत्थर जैसा हो सकता है। मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, पर वो मेरे अंदर नहीं लिखा गया। इब्रानियों 8:10 से 12 में लिखा है, नई वाचा यह है कि परमेश्वर उसके व्यवस्था को मेरे मन में और मेरे हृदय में लिखता है। आज वो दो पत्थर नहीं है, पेपर नहीं है, पर मेरा मन और मेरा हृदय है जिस पर वो लिखा गया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन में लिखूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा कि तुम मेरी इच्छा दो। मैं तुम्हारे हृदय में लूंगा, इसका मतलब कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा कि मेरी इच्छा पूरी करो। प्रभु मैं यही तो चाहता हूं, मेरे अंदर इच्छा है, तू मेरी इच्छा को और तीव्र बना और मुझे वो करने का सामर्थ्य दे। इब्रानियों 8:11 में है, मैं अपने व्यवस्था को, इब्रानियों 10:11, मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में लिखूंगा। और वो फिलिपियों 2:13 में लिखा है, 11 से 13 में, परमेश्वर हमें इच्छा देता है और क्षमता भी देता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। परमेश्वर के अनुग्रह का उद्देश्य यह है कि पहले तो हमें एक इच्छा दे कि हम उसकी इच्छा करें और फिर क्षमता दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं उससे मेरा जीवन बदल गया। और उस समय से आगे हम कुछ लोगों को इकट्ठा करके मिलने लगे, 2 या 3। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठा हो मैं उनके बीच में हूं। और हमने एक कलीसिया शुरू की, बड़ी झुंड के साथ नहीं, 2 या 3 लोग। कुछ लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, और वैसे लोग परमेश्वर बहुगुणित करते गया। और आज अलग अलग देशों में, 10 देशों में कलीसियाओं को स्थापना की, बहुत सारे कलीसियाओं को स्थापना की। पर उसने ये किया, पर मुख्य बात यह है, शुरुआत इससे हुई कि परमेश्वर ने मुझे उस स्थान पर लाया जहां मैं शून्य जगह पर मुझे नीचे लाकर यह दिखाया कि तुम्हारे सारे परिश्रम से, तुम्हारे ज्ञान से तुम एक ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते, तुम्हें मेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। और जब मैं उस जगह पर आया और मैं डेस्परेट हो गया था और मुझे लोगों की राय से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, तब परमेश्वर मुझसे मिला। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं उसके लिए, और वो आपसे भी मिलेगा मेरे भाई। ये एक आशा का समाचार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इस हमारे हाथ से, हमारा जो हाथ होता है, एक बड़ा सत्य जो प्रभु ने मुझे कहा कि वो हमारा पिता है। मैं बुद्धिक तौर पर इसको जानता था कि वो हमारा पिता है, पर ये ऐसा है कि कुछ लोगों के जो पिता है एक दूसरे देश में काम करते हैं, वो अपने पिता से चिट्ठी प्राप्त करता है पर वो कभी अपने पिता को देखता नहीं, उनसे एक वो उनको गले नहीं लगा पाता। और मैं भी ऐसा ही था, मुझे लगता था मेरा पिता बहुत दूर है, मैं उसके वचन को पढ़ता हूं, पर मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा एक पिता है, मैं उसको नजदीक नहीं महसूस कर पाता। और बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा हमें भरता है, वो हमारे हृदय से कहता है अब्बा, पिता, डैडी। और वो बुलाहट मेरे मन में आई जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, पापा, आप मेरे पापा हो स्वर्ग में, मैं एक अनाथ नहीं हूं। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा यूहन्ना 14:16 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
एक अद्भुत बात जो पवित्र आत्मा करता है, वो हमें ये ज्ञान दिलाता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। हम बौद्धिक तौर पर इसको जानते हैं, पर वो मेरे जीवन में सत्य हो जाता है। मैं इसको अंत करना चाहता हूँ इस बात से। मेरी हाथ की ओर देखिए। जब मैं किसी बात को अच्छे से पकड़ना चाहता हूँ, टाइट पकड़ना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छी ग्रिप चाहिए, पकड़ चाहिए, ऐसे मैं उसको 2 उंगलियों से पकड़ सकता हूं, पर वो एक मजबूत पकड़ नहीं है। पर अगर पूरे हाथ से पकड़ो तो एक मजबूत पकड़ है। मैंने वहां देखा और मेरे मसीह जीवन पर ऐसे मैंने पकड़ पाई। ये जो हमारा पंजा है, वो था परमेश्वर को पिता की ओर पर जानना। वो सारी बातों की नींव है। फिर ये हमारी जो उंगली, हमारा थंब जो है, हमारा अंगूठा, यीशु मसीह का लहू सारे पाप से हमें शुद्ध करता है। अगर मैं पापों को मान लो, अंगीकार करूं तो। और फिर ये उंगली, परमेश्वर का वचन, उस पर मनन करो। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, वो जो कुछ करेगा वो उसमें सफलता पाएगा। भजन 1। ये उंगली पवित्र आत्मा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ उनके ऊपर आ सकता था उनको अभिषेक करने के लिए। अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ सकता है, मेरे अंदर सहायता कर सकता है, मेरे सहायक। यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है, सही बात करने में हमारी सहायता करता है, हमें क्षमता देता है परमेश्वर की इच्छा करने में। और उसके बाद ये उंगली, चौथी उंगली, दूसरा बात, क्रूस का वचन। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर हर दिन मेरा पीछा करे, अपने आप के लिए हर दिन वो मरे। और आखिरकार परमेश्वर मसीह की देह, दूसरे लोगों से संगति। और ऐसा मेरा मसीह जीवन बदल गया। मैं परमेश्वर को अपना पिता की तौर पर जानने लगा। पहली बात, मैं इस बात के सुनिश्चित हो गया कि मसीह के, यीशु मसीह के लहू ने मेरे पूरे पापों को क्षमा किया। मेरे भूतकाल के विषय में मुझे कभी दोषी नहीं महसूस होता। मैं परमेश्वर के वचन को मूल्य देने लगा कि बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, और मैंने उसके वायदों पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं को मैंने माना। और मेरी इच्छा थी कि उसकी आज्ञाओं को मैं मानूं। मैंने परमेश्वर को मांगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। वो चौथी बात है, परमेश्वर को पिता के तौर पर जानना, मसीह की लहू से शुद्ध होना, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना। और उसके बाद हर दिन मुझे ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आप के लिए मर जाऊं। कोई भी परिस्थिति में, कोई मुझे चोट पहुंचाता है मैं मरता हूं, कोई मुझे अपमान करता है, अपने आप के लिए मैं मर जाऊं। अगर कोई मेरा फायदा उठाता है, मैं अपने आप के लिए मर जाऊं। पीछे उससे मैं पलट कर जवाब नहीं देता हूं। एक मरा हुआ व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मैं कई बार सोचता था कि अगर एक मरा हुआ व्यक्ति यहां पड़ा है, उसको अपमान करे तो वो कैसे प्रतिक्रिया देगा? वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। अगर कोई उसकी सराहना करे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। लोग टीका करे तो भी मरा हुआ, लोग सराहना करे तो भी मरा हुआ। और अंतिम भाग में, इसके अलावा मैं मसीह जीवन जी नहीं सकता। दूसरे लोग जो इसी मार्ग से चलते, वैसे संगति में करना चाहता हूं, 2 या 3 क्यों ना हो। इन बातों से मेरा जीवन बदल गया। इन बातों से मैं सीख पाया कि मसीह के दुल्हन का मैं कैसे भाग बन सकता हूं। मसीह की दुल्हन एक व्यक्ति नहीं है, वो लोगों का झुंड है। पुराने नियम में एक व्यक्ति संभव था, मूसा, नूह, हनोक, दानियल, यशायाह, यिर्मयाह। पर नई वाचा में नहीं। नई वाचा में एक शरीर है, एक देह है। यीशु मसीह उत्कृष्ट मनुष्यों को नहीं बना रहा, वो मसीह के देह का निर्माण कर रहा है, जो जिसका सिर वो है। हम सब उसके अंग है, पर हमें दूसरे अंगों से भी सहायता करनी है, संगति करनी है। इस सेवा में भी मैं अकेला नहीं हूं जो मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरी पत्नी है पीछे जो प्रार्थना कर रही है। मैं जहां कहीं जाता हूं, वो जाता मेरे साथ आती है, वो प्रार्थना करती है। वो हृदय है जो उस लहू को भेजती है ताकि यह जबान प्रचार कर सके। और पूरे संसार में ऐसे भाई है जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और वो शरीर की एक सेवकाई है। ये जबान कुछ करती है, पर उसको शरीर आधार देता है। और मैं शरीर का आधार हूं, उसी की वजह से मेरी रक्षा होती है और मैं नाश नहीं होता। मैं दूसरों के प्रति, मेरी जिम्मेदारी है मेरे काम के विषय में, मैं जवाबदेह हूं। वो मुझे सवाल कर सकते हैं, वो मुझे चुनौती दे सकते हैं, हाँ, वो मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैं परमेश्वर नहीं हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस संगति के लिए जो परमेश्वर ने लाई है। ये मेरे भाई और बहनों, जिसने मुझे चुनौती दी। और ऐसे ही आप भी मसीह के देह को निर्माण कर सकते हो। आप सही सच्चे यरूशलेम का निर्माण कर सकते हो, मसीह के दुल्हन का, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, आप जहां की भी हो। और मेरी यह प्रार्थना है, मुझे कभी नहीं लगता किसी भी संदेश में कि मैंने सही से पूरा कुछ सिखाया। प्रभु, कौन तेरे वचन को अच्छे से और सही तरीके से बता सके? मैं तो नहीं, पर प्रभु जो मेरी खामियां हैं उसको आप पूरा कर दो।
मेरी कमियों को आप पूरा कर दो, और आपके पवित्र आत्मा को जो कुछ मैं प्रचार नहीं कर पाया, नहीं सिखा पाया, ये प्रिय भाइयों और बहनों को सच बना दे। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह में मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं आपका सेवक होना चाहता हूं। जैसे संभव है मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं कि आप एक ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक व्यक्ति की सहायता करो जिसने आपके वचन को आज सुना है, कि वो इसको याद रखे कि उन्होंने क्या सुना। पवित्र आत्मा की सहायता से आप उनको सही समय पर याद दिलाए, और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि वो उनके जीवन में इसको सच्चाई को लाए, कि ज्ञान से बढ़कर ये उनके जीवन में असली हो जाए, सच हो जाए, वास्तविक हो जाए। उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उसमें हर एक को जो कोई संघर्ष से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों में, उनको प्रोत्साहित कीजिए। जो बीमार है उनको चंगा कीजिए, शारीरिक तौर पर चंगा कीजिए। जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके बच्चे गलत मार्ग पर है, उनको वापस लाइए। उनकी जो कोई जरूरत है, जिनकी नौकरी नहीं है, जो गरीबी में है इस महामारी के समय, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। और हम सब की सहायता कीजिए कि हम मसीह की देह के भाग बन सके। तेरे आने के लिए हम तैयार हो, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।